Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. हम एक्साइटेड है? हाँ, excited. वह हम प्रार्थना में जाते हैं। बहारे हवा हम तेरी महिमा करते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं, तेरा जय जयकार करते हैं। तूने हमारे ऊपर में बड़ी बड़ी आशीषों को उंडेल दिया है। हमारे लिए तूने यीशु मसीह को दे दिया है, पवित्र आत्मा उंडेल दिया है, अपने आप को हमारे लिए दे दिया है। हम तेरी महिमा करते हैं। तूने अब्राहम से कहा मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। और इस कलीसिया के लिए तू यही कहता है, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं। हम महिमा देते यहोवा, तू हमारी सबसे बड़ी ढाल है। हम तुझे महिमा देते यहोवा, तू हमारा सबसे बड़ा प्रतिफल है। हमारी सबसे बड़ी भलाई तू है, हमारा सबसे बड़ा आशीष तू है। हे यहोवा, तो हमारा सब कुछ है। वो यीशु तूने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। यीशु हम तेरा स्वागत करते हैं। इस कलीसिया में आज हम तेरे नाम पर इकट्ठा हो गए हैं, ओ तेरा हम स्वागत करते हैं। तू राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। तेरे वस्त्र पर, तेरी जांघ पर ये नाम लिखा हुआ है, राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु। पवित्र आत्मा हम तेरी महिमा करते हैं। हमारे शरीर को तूने अपना मंदिर बना लिया है। इस कलीसिया का तू अगवा है, इस कलीसिया का तू रखवाला है। ओ हम तेरी महिमा करते हैं। हालेलुया। और हम मिट नहीं गए। यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, उसकी दया अमर है, प्रति भोर वह नई हो जाती है। तेरी सच्चाई महान है। आज हम आनंदित हैं, आज हम मगन हैं, क्योंकि हम अपने पिता के पास आए। पिता, हमारे हर गीतों से तेरी महिमा, इस संगति से तेरी महिमा, आदर महिमा तुझे देते हैं, यीशु मसीह के नाम। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और कलीसिया हम आराधना में पढ़े सॉन्ग नंबर 566। गिन गिन के स्तुति करो। गिन गिन के स्तुति करो, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करो, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए।
अपनी आँखों के मुकवे जैसे वो रखेगा तुझे हर पल गिन गिन के स्तुति करो बेशुमार तेरे तारों के लिए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए आंधिया मन के जो आए जिंदगी के निकले आंधिया मन के जो आए जिंदगी के निकले कौन है तेरा जीवनहारा है भरोसा तेरा किधर कौन है तेरा जीवनहारा है भरोसा तेरा किधर गिन गिन के स्तुति करो बेशुमार तेरे दानों के लिए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए आए तुझे जो मिटाने शत्रुओं के बेअसर आए तुझे जो मिटाने शत्रुओं के बेअसर तेरा रक्षणे वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर तेरा रक्षणे वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर जिंदे जिंदे के स्तुति करो बेशुमार तेरे दानों के लिए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए गिन गिन के स्तुति करो बेशुमार तेरे दानों के लिए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए बहार हवा हम तेरी महिमा करते और दिल दासिसों को तुझे हवारों पर में उड़ेल दिया हम उन्हें गिन नहीं सकते हम उसकी व्याख्या नहीं कर सकते इससे पहले कि मैं गर्भ में आया
या मेरी हड्डियां रची गई, तू मेरा परमेश्वर है। तूने हमें माँ के गर्भ में से चुन लिया है। हमारे हर अंग जो दिन प्रतिदिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरे पुस्तक में लिख दिए गए और हम तेरी महिमा करते हैं। यीशु तू हमारे संग है, हम तेरी महिमा करते हैं। कोई भी आंधी, कोई भी तूफान हमें डुबा नहीं सकता है। कोई भी आंधी, कोई भी तूफान इस सेवकाय को, इस कलीसिया को डुबा नहीं सकता है, क्योंकि यीशु इस सेवकाय की अगुवाई कर रहा है। यीशु इस कलीसिया की अगुवाई कर रहा है। हम तेरी महिमा करते हैं। हे यहोवा, तो हमारे चारों ओर आग की सी सहर बना है और हमारे मध्य में, इस सेवकाय में, इस कलीसिया के मध्य में तू तेजोमय होकर दिखलाई देता हो। हम तेरी महिमा करते हैं। हालेलुया। उसने दाखरस तेल दिला, Song number 179। उसने दाखरस तेल दिला, मेरी आत्मा को चंगा किया। उसने दाखरस तेल दिला, मेरी आत्मा को चंगा किया। यीशु मसीह के नाम में, यीशु हमारे तेल को हम पर उड़ेल रहे।
कलिसिया हम आराधना पढ़े 557 का हे स्वर्गीय पिता।
तेरी महिमा करते हो। हे हवा, तू आरंभ है, तू अंत है, तू सनातन परमेश्वर है। तुझसे पहले कोई ना हुआ, तेरे बाद में कोई ना होगा, और सब कुछ तूने बनाया है। स्वर्गों को तूने बनाया है, पृथ्वी को तूने बनाया है, सूर्य को, चंद्रमा को, तारागणों को तूने बनाया है। हम तेरी महिमा करते हैं। और इस गाय को तूने खड़ा किया है यहोवा, इस कलीसिया को तूने खड़ा किया है यहोवा, और हम तेरी महिमा करते हैं। हमारा चित्र तूने अपने हथेलियों पर खोल कर बनाया है। हमारी सहनपना तेरे निगाहों के सामने रहती है। महान दयावा, हम तेरी महिमा करते हैं। हम सब का नाम तूने जीवन का किताब में लिख दिया है, और हम अपने परिवार का हर सदस्यों का नाम जीवन के किताब में पाएंगे। हम तेरी महिमा करते हैं। हे यहोवा, इस सेवकाई में तू वास करता है, इस सेवकाई में तू चलता फिरता है, राज्य करता है। हम तेरी महिमा करते हैं। और इस भवन में यीशु मसीह तो वास करता है, इस भवन में तू चलता फिरता है, कार्य करता है। हम तेरी महिमा करते हैं। हमारा देह तेरा मंदिर है, पवित्र आत्मा, और इस मंदिर में तू रहता है, तो हम में वास करता है, हमसे बोलता है, हमसे बातें करता है, हमारी अगुवाई करता है। हम तेरी महिमा करता है। और तेरे तुल्य कोई नहीं, हम तेरी महिमा और खुदा मेरी बालेवा इधर में हमारा वास्त्र लाया प्रभु खातिर लाही तबिया राम ला हुड बंदर लाया दे करना बारा खुदा वा संपर खुदा एलिया हर वास्त्र ला दो बड़ला ला खंदर ला ता बड़ला मुड़ बंदर ला ना बड़ला हुबड़ा संपर खुदा ला दे बड़ला हुबड़ा संपर खुदा ला वो बड़ला हुबड़ा because of our past. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. हम देखेंगे नीति वचन 18 का 21 वैसा लिखा हुआ है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। तो यहाँ परमेश्वर इन बातों को सिखला रहा है, काम में लाना जानना। हालेलुया। कोई भी वस्तु आपको दे दी गई है, आप उसे काम में नहीं लाएंगे तो वो एक न एक दिन क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। लेकिन कोई भी वस्तु आपको दी गई है, आप उसे सही रीति से इस्तेमाल करेंगे तो उसके द्वारा आप मैक्सिमम बेनिफिट को क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। जैसे अभी ये वीडियो कैमरा यूज हो रहा है, ये माइक यूज हो रहा है, हमें ज्ञान है हमें इसे कैसे इस्तेमाल करना है, तो हम इसे सही रीति से इस्तेमाल करके इसे हम परमेश्वर की महिमा के लिए क्या करें, खर्च करें। लेकिन जरा सोचिए, जिसके पास ज्ञान नहीं, कभी भी नहीं देखा है बड़ा वीडियो कैमरा माइक, उसे दे दिया जाए, वो तो इसे बाहर लेके खेले गए सस्ते दाम में बेच देगा। क्यों? वो काम में लाना नहीं जानता। यह बोल रहा है जीव के वश, ऐसे नहीं बोल रहा है शैतान के वश, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। मतलब हमारे अंदर में परमेश्वर ने जो महत्वपूर्ण अंक बनाया है, क्योंकि परमेश्वर जीव से बोला। क्या से बोला? जीव से बोला। और जब वो बोला, वो जीवन की बातों को बोला। उत्पत्ति की किताब में हमें पढ़ते, वो बोला और वो हो गया। और परमेश्वर ने हमें जीव इसीलिए दिया है, हम बोले, हम क्या करें,
हम बोले तो क्या बोले? यहां बोलता है तुम्हारी जो जीभ है उसके वश में मृत्यु है। क्या है? मृत्यु है। तुम मृत्यु की बातों को बोलोगे, मृत्यु आएगी। तुम्हारे जीभ के वश में जीवन है, तुम जीवन की बातों को बोलोगे, जीवन आएगा। आगे बोलता है जो उसे काम में लाना जानता है। हमें अपने जीव को काम में लाना है। क्या में लाना है? काम में लाना है। यही एक ऐसा अंग है जो सबसे ज्यादा कार्य करता है कि नहीं? आप खड़े खड़े भी बहुत बोल सकते हैं, लेटे लेटे भी बहुत बोल सकते हैं, बोलते बोलते आप सो नहीं सकते, बहुत बोलते हैं। हमें क्या बोलना है, किस तरह से बोलना है, उसके बारे में यीशु मसीह सिखलाते हैं। यूहन्ना 6:30 हम देखेंगे। यूहन्ना अध्याय 6 चैप्टर 63 यीशु मसीह बोलते हैं आत्मा तो जीवनदायक है। आत्मा क्या है? जीवनदायक है। पवित्र आत्मा क्या है? जीवन देने वाला परमेश्वर है, जीवनदायक। शरीर से कुछ लाभ है। शरीर यानी इमोशंस, आपके फीलिंग, मेरे को अच्छा लग रहा है ये इमोशन, मेरे को खराब लग रहा है ये इमोशन, भावना। शरीर से कुछ लाभ नहीं, मतलब तुम्हारी जो भावनाएं हैं उससे तुम्हें ज्यादा फायदा नहीं है। मन कर रहा है, मन कर रहा है, आज हम संगति में हैं। मन कर रहा है, आज हम मन नहीं कर रहा, बाहर है। मन क्या? हम वही खा रहे हैं जिसको मना किया गया। मन नहीं किया, आज हम ऐसे बैठे हैं। मन, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है, यीशु मसीह ने बातें कैसे कही? क्या के द्वारा बोला था? अपने कान के द्वारा, अपने आंख के द्वारा, या फिर एकदम घूर रहा था सबको, वो के द्वारा? तो किस अंग से वो आवाज निकल रहा था? जीभ के द्वारा। जो बातें मैंने तुमसे कही है, यीशु बोलते थे। यीशु क्या करते थे? बोलते थे। अब जरा सोचिए, यीशु ने चंगाई कैसे दिया? बोल कर। ठीक है। दुष्ट आत्मा को कैसे डाला? बोल। ठीक है। एक जगह हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह थूकते हैं मिट्टी के ऊपर, मिट्टी को सानते हैं और आंख में लगा देते हैं, फिर वो बोलते हैं। वो क्या करते हैं? बोलते हैं। मतलब यीशु बोलते थे, आश्चर्य कर्म होता था। यीशु मसीह बोलते थे, चंगाया होती थी। यीशु मसीह बोलते थे, दुष्ट आत्माएं निकल जाया करती थी। हम भी यीशु मसीह के नाम में बोलेंगे, आश्चर्य कर्म होगा, चंगाया होगी, दुष्ट आत्माएं भागेगी। क्यों होता है? क्योंकि यीशु बोलते थे। अब यीशु कैसे बोलते हैं पता है? वो कलीसिया के द्वारा बोलते हैं। यीशु मसीह क्या है? सिर है। यीशु मसीह क्या है? सिर है। कलीसिया उसका देह है, बॉडी ऑफ क्राइस्ट। तो सिर को बोलने दीजिए। अब वो सिर कैसे बोलेगा? वो सिर जब बॉडी से जुड़ जाता है, वो बोलता है। वो क्या करता है? बोलता है। और ते उसको सपोर्ट करता है कि बोल दो। जो बातें मैंने तुमसे कही है, मैंने कही है, वह आत्मा है। वो क्या है? आत्मा है। मतलब जब यीशु मसीह बोलते थे, पवित्र आत्मा का बहाव होता था, पवित्र आत्मा का कार्य होता था। हालेलुया। जब ये कलीसिया घोषणा करेगी यीशु मसीह के नाम में, परमेश्वर के वचन के आधार पर, पवित्र आत्मा का बहाव इस कलीसिया में होगा। हालेलुया। अब बोलता है और जीवन भी है। जब यीशु मसीह बोलते थे, मुर्दा जीता। जब यीशु मसीह इस कलीसिया के द्वारा बोलेंगे, हम यीशु मसीह के नाम में बोलेंगे, उसके वचन के आधार पर घोषणाओं को करेंगे, भविष्यवाणियों को करेंगे, जीवन बहेगा पवित्र आत्मा का। हालेलुया। आमीन। जो मुर्दे दिखलाई दे रहे हैं ना आपके परिवार में, घराने में, सब जिंदा होने वाले हैं। हालेलुया। दो गले से एक्साइटेड हो जाओ। आज हमारे पास 16 घोषणाएं हैं। और ये तो शुरुआत है। ये तो क्या है? शुरुआत है। हम घोषणाओं करते चले जाएंगे, परमेश्वर
आमीन हाँ और आमीन का मुहर लगाता चला जाएगा और हमारे पास गवाहियों का भंडार लगने वाला है यीशु मसीह के नाम में। वाह, जो खड़े हो सकते खड़े हो जाएंगे, ठीक है ना? बजाने वाले बैठे ही रहेंगे, ठीक है? ठीक है, बैठ के एक तरफ चलो घोषणा करो, ठीक है? तो 1 से लेकर 10 घोषणाएं, उसके बाद में कलीसिया की 6 घोषणाएं हम लोग सब एक साथ बोलेंगे, है ना? हालेलुया 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 हालेलुया। बहुत घोषणाओं करेंगे यीशु के नाम में। एक साथ बोलना, आप लोग बोल रहे हैं, मैं ही बोल रहा हूँ, ठीक है ना? मैं माइक में बोल रहा हूँ, आप बिना माइक के बोल रहे हैं। यीशु के नाम में मैं घोषणा करता हूँ कि जो मेरे जीवन में अलौकिक परिवर्तन का समय है, जो कुछ अब तक मेरे विरुद्ध खड़ा था, वह अब परमेश्वर की सामर्थ के सामने झुक रहा है। यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया हालेलुया। बहुत दूसरी घोषणा करें। मैं सामर्थ के साथ जोर में प्रवेश करता हूँ। जो भी पहले मेरा विरोध कर रहा था, वह इस महीने मेरे अधीन हो जाएगा। मैं यीशु मसीह के नाम में यह घोषणा करता हूँ, आमीन। अचानक प्रकट होने वाले परमेश्वर, एक साथ बोलेंगे, अचानक प्रकट होने वाले परमेश्वर मेरे घर, मेरे परिवार और मेरी जिम्मेदारियों में आप पराजय प्रमाणों के साथ प्रकट हो रहे हैं। मैं यीशु मसीह के नाम में यह घोषणा करता हूँ, आमीन। मैं घोषणा करता हूँ जो तुरंत चमत्कारों का महीना होगा, मेरे बोलने से पहले ही उत्तर प्रकट होंगे। मैं यीशु मसीह के नाम में यह घोषणा करता हूँ, आमीन। मैं भविष्यवाणी करता हूँ कि जो पुराने चक्रों को तोड़ ले और नई ऋतुओं के जन्म का महीना होगा। जो कुछ भी हुआ था, अब वह अपनी जगह से हिलाया जा रहा है और आगे बढ़ रहा है, आमीन। मैंने जो भी मिस्री मैंने देखे, अब मैं उन्हें फिर कभी नहीं देखूंगा। प्रभु मेरी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं और मुझे चारों ओर से विश्राम दे रहे हैं। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ, आमीन। मैं इस महीने के लिए घोषणा करता हूँ, कोई विपत्ति नहीं, कोई आपातकाल नहीं, कोई बुरी खबर नहीं। मेरा घर यीशु के लहू से चिन्हित है। मैं यीशु मसीह के नाम में यह घोषणा करता हूँ, आमीन। शत्रु ने जो कुछ भी चुराया था, वह इस महीने 7 गुना लौटाया जाएगा। मैं आत्मिक, शारीरिक और भौतिक रूप से अलौकिक प्रतिफल की आज्ञा देता हूँ। मैं यीशु मसीह के नाम में यह घोषणा करता हूँ, आमीन। यह मेरे लिए अपराजय प्रमाणों का महीना है। मेरे शत्रु भी कहेंगे, प्रभु ने इनके लिए महान कार्य किए हैं। मैं यीशु मसीह के नाम में यह घोषणा करता हूँ, आमीन। 30 जून तक मैं कहूँगा, प्रभु ने यह किया है और यह हमारे आंखों में अद्भुत है। मैं यीशु मसीह के नाम में यह घोषणा करता हूँ, आमीन। हालेलुया। चलिए मैं बाइबल से वचन को पढ़ूंगा, पहले आप सुनेंगे, उसके बाद हम इन घोषणाओं में क्या होंगे।
बढ़ते चले जाए। हालेलुया। हालेलुया। भजन संहिता 132 पद संख्या 13 से लेके 14 जो सामने लिखा हुआ है, वह में से एक साथ पढ़े, है ना? क्योंकि यहोवा ने इस बोल को अपनाया है, भरोसे अपने निवास के लिए चाहा है, या तो युग युग के लिए मेरा विश्राम स्थान है, यही मैं रहूंगा क्योंकि मैंने इसको चाहा है। अब घोषणा को बोलेंगे, सिय्योन यहोवा का निवास स्थान है, सिय्योन यहोवा का चुना हुआ है, यहोवा की इच्छा है कि वह सिय्योन में रहे, सिय्योन यहोवा का विश्राम स्थल है, यहोवा सिय्योन में रहेगा क्योंकि यहोवा ने ऐसा ही चाहा है। मैं यीशु मसीह के नाम में यह घोषणा करता हूँ, आमीन। भजन संहिता 105 निकालेंगे, पद संख्या 11 से 12। वैसा लिखा हुआ है, वह कनान देश, चलिए एक साथ, वह कनान देश, चलिए निकाले भजन संहिता 105 का 11 से 12, ठीक है। वह कनान देश तुझे को दूंगा, बाग में तुम्हारा निज भाग होगा। उस समय तो वे गिनती में थोड़े थे, पर बहुत थोड़े, और उस देश में परदेशी थे। हमारा परमेश्वर यहोवा हमें महान भाग देगा, हमें महान राष्ट्र के रूप में बदल देगा। यह सेवकाएं कलीसिया संख्या में करोड़ों तक जाएंगी और हर तरह से परमेश्वर के द्वारा बढ़ा दी जाएगी। मैं यीशु मसीह के नाम में यह घोषणा करता हूँ, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आप एक्साइटेड हो रहे हैं? यस। हाँ। अय्यूब अध्याय 8 पद संख्या 7 लिखा हुआ है, खोलिए। अय्यूब अध्याय 8 पद संख्या 7 खोलिए। चाहे तेरा भाग पहले छोटा ही रहा हो, परंतु अंत में तेरी बहुत बढ़ती होती। मैं यीशु के नाम में यह घोषणा करता हूँ, इस सेवकाई और इस कलीसिया की बहुत ज्यादा बढ़ती होगी, और यह हर दिन होगी, हर तरह से होगी, आमीन। भजन संहिता 102 का 13 बोलिए। तू उठकर सिय्योन पर दया करेगा, क्योंकि उस पर अनुग्रह करने का ठहराया हुआ समय आ पहुंचा है। हमारा परमेश्वर यहोवा हम पर दया कर रहा है, वह हम पर अनुग्रह कर रहा है। मैं यीशु मसीह के नाम में यह घोषणा करता हूँ, आमीन। अब भजन संहिता 102 का सुनता, क्योंकि यहोवा ने सिय्योन को फिर बसाया है, और वह अपनी महिमा के साथ दिखाई देता है। परमेश्वर इस सेवकाई को, इस कलीसिया को पूरी रीति से बसा रहा है, हरा भरा कर रहा है, और परमेश्वर की महिमा का प्रकटीकरण यहाँ बढ़ रहा है। मैं यीशु मसीह के नाम में यह घोषणा करता हूँ, आमीन। हालेलुया।
प्रेरितों का अध्याय 16:31, जो कि सबको याद ही रहता है। 16:31 वैसा लिखा हुआ है, आयत को पढ़े। उन्होंने कहा, खोले 16:31 30 पर। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हमारा पूरा परिवार उद्धार को पाएगा। परिवार के हर सदस्य यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे। यीशु मसीह हमारे परिवार में, घर में अपने आप को प्रकट कर रहे हैं और कार्य कर रहे हैं। मैं यीशु मसीह के नाम में यह घोषणा करता हूँ, आमीन। हालेलुया। बाबा अन्य भाषा बड़ा पूरा बाबा संभा राबड़ा हुम्मड़ला भूल खंदरला दोड़े बादरला हियरवा संभा बड़ा पूरा बाबा संभा इद्या मारे खुदा संभा बिंदुला नमड़ला बड़ा पूरा बाबा संभा बिंदुला दा खड़ेला मारा खंदरले वस्त्रला जाड़ खुंदलेला बादरला तो बड़ला मास्त्रला बे संभड़ला रुखूर कांद्रला ही तो बड़ा संभा बिंदुला बड़ा पूरा बाबा संभा बिंदुला तो बड़ला मास्त्रला ही रबाता संभा ये बड़ला मुड़क दरला हम बड़ला मारा बादला संभा बिंदुला वो यहोवा का प्रकटीकरण हमारे जीवन में बढ़ता जा रहा है। यीशु मसीह का प्रकटीकरण हमारे जीवन में बढ़ता जा रहा है। पवित्र आत्मा का प्रकटीकरण हमारे जीवन में बढ़ता जा रहा है। यीशु मसीह के नाम में ये घोषणा करता हूँ, यीशु मसीह ने कहा, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों का पकड़ने वाला मछुआरा बना दूंगा। मैं घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह व्यक्तिगत रूप से आप में से हर एक को, इस कलीसिया के हर सदस्य को मनुष्यों का पकड़ने वाला एक बड़ा मछुआरा बना रहे हैं। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ, आप आत्माओं को बचा कर यहोवा के राज्य में लाने के लिए हर रीति से इस्तेमाल होंगे। आमीन बोलो कलीसिया। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ, पवित्र आत्मा के बल में ये कलीसिया बढ़ती जाएगी। पवित्र आत्मा के वरदानों में ये कलीसिया बढ़ती जाएगी। आमीन। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ, पवित्र आत्मा का व्यक्तिगत दखल हर एक के जीवन में बढ़ता जाएगा। आमीन। वो मैं घोषणा करता हूँ, यीशु मसीह इस भवन में चल फिर रहे हैं। आमीन। मैं यीशु मसीह के नाम में ये घोषणा करता हूँ, यहोवा के स्वर्गदूतगण इस भवन में चल फिर रहे हैं और कार्य कर रहे हैं। आमीन। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ, इस भवन का हर एक फ्लोर यहोवा की महिमा के लिए इस्तेमाल हो रहा है। आमीन। और मैं यीशु मसीह के नाम में यह घोषणा करता हूँ, यहोवा इस कलीसिया के लिए बड़े बड़े भवनों को तैयार कर चुका है, बड़े बड़े स्टेडियम को तैयार कर चुका है, बड़े बड़े ऑडिटोरियम को तैयार कर चुका है और वो शीघ्र ही इस मिनिस्ट्री को, इस कलीसिया को वो दे जा रहा है। यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। मैं यीशु मसीह के नाम में ये घोषणा करता हूँ, भजन संहिता 23 के आधार पर
जिसमें लिखा हुआ है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घाटे ना होगी, वो मुझे हरे हरे चराई बैठाएगा। और यीशु मसीह के नाम पे घोषणा करता हूँ, महान पिता यहोवा इस कलीसिया के हर भाइयों को, हर बहनों को बड़ा बड़ा रोजगार दे रहे हैं, बड़ा बड़ा व्यवसाय दे रहे हैं, बड़े बड़े आत्मिक आशीषों को दे रहे हैं, बड़े बड़े आत्मिक आशीषों को दे रहे हैं, बड़े बड़े धन के आशीषों को दे रहे हैं। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ, आमीन। मत्ती संहिता 23 पद संख्या 2 के आधार पर वह मेरे जीवन जीने आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। मैं घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, महान पिता यहोवा आप सबको, इस सेवकाई इस कलीसिया का हर भाइयों को, हर बहनों को, हर डोगरों को पूरी रीति से रिस्टोर करते रहे, पूरी रीति से नया बना दे रहे, धार्मिकता के मार्ग में अपने नाम के निमित्त और इस सेवकाई की, इस कलीसिया की, आपकी, मेरी वो अगुवाई कर रहे हैं। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ, हालेलुया। तुम मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उबल रहा है, निश्चय भलाई करूँगा, जीवन भर मेरे शासन बने रहेगी और मैं हवा के भाप में सर्वदा वास करूँगा। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ, हमारा महान पिता यहोवा तो हमारे लिए सुंदर मेज तैयार कर रहा है और उस मेज में वो हमारे संग बैठ रहा है, अपने हाथों से हमें खिला रहा है, अपने हाथों से हमें पिला रहा है। आमीन। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ, हमारा महान पिता यहोवा इस सेवकाई के ऊपर, इस कलीसिया के ऊपर, आपको ऊपर, मेरे ऊपर पवित्र तेल को डेल रहा है, स्वर्ग के तेल को डेल रहा है, बड़ा अभिषेक डेल रहा है। आमीन। मैं यीशु मसीह के नाम में ये घोषणा करता हूँ, आपका और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। आमीन। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ, और इस कलीसिया में जो डोनेशन आता है, यह हमारे उसके दायरे को बढ़ा रहा है। आमीन। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ, हम हर दिन यहोवा की भलाइयों को देखेंगे, यहोवा की करुणा को देखेंगे, हमारा जीवन यहोवा की भलाइयों से और करुणा से सर्वदा भरता चला जाएगा। मैं यीशु मसीह के नाम से ये घोषणा करता हूँ। यहोवा तो राज्य करता है, तेरा राज्य अनंत काल का है, जो अपने महिमा के साथ इस सेवकाई में दिखलाई देता है, इस कलीसिया में दिखलाई देता है। तो हम तेरी महिमा करते हैं यीशु मसीह, जो हमारे परिवार में चल फिर रहा है और कार्य कर रहा है। हम तेरी महिमा करते यीशु मसीह, जो हमारे जीवनों में चल फिर रहा है, कार्य कर रहा है। हम तेरी महिमा करते हैं पवित्र आत्मा, जो हमारे जीवनों में कार्य कर रहा है। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। महान 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 हम तेरी महिमा करते हैं। हालेलुया। हे भाड़ को अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वो यहोवा प्रतापी राजा है,
यहोवा इस बकाया में लौट आया, यहोवा इस कलीसिया में लौट आया। इस बकाए के लिए हमारे यही कहा है, मुझे इस बोलने के लिए बड़ी जलन हुई है, बड़ी चलचलाहट मुझमें उत्पन्न हुई है। मैं सियोन में लौट आया हूँ। ओ हालेलुया। प्रतापी राजा कौन है? वो यहोवा है, परमेश्वर जो सामर्थी और पराक्रमी है। यहोवा जो सामर्थी है और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है, यहोवा जो युद्ध में पराक्रमी है। एक बात को अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों तुम पे खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। महान यीशु मसीह इस कलीसिया में है, महान यीशु मसीह समुदाय में है। प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा, वही प्रतापी राजा है। वो यहोवा प्रतापी है, यहोवा महान है, यहोवा महिमामय है, वो अगम्य ज्योति में रहता है। वो जो बोलता है हो जाता है। वो यहोवा हमारा पिता है, यहोवा हमारा परमेश्वर है। हम यहोवा के बेटे हैं, बेटियां हैं। ये कलीसिया बढ़ती जाएगी। मैं यीशु मसीह के नाम में भविष्यवाणी करता हूँ। बहुत सारे लोग इस कलीसिया से जुड़ रहे हैं, करोड़ों लोग इस कलीसिया से जुड़ रहे हैं। मैं यीशु मसीह के नाम में भविष्यवाणी करता हूँ, आपके द्वारा पवित्र आत्मा और नए लोगों को इस कलीसिया में लेकर आ रहा है। मैं यीशु मसीह के नाम में भविष्यवाणी करता हूँ, आप में से हर एक के परिवार में, हर एक के घर में ये कलीसिया जाएगी और प्रोटेक्ट होगा। आपके परिवार के लोगों से यीशु मसीह खुद बात करेंगे स्वप्न में और दर्शन में, और जिस दिन प्रोटेक्ट होगा उस दिन यीशु मसीह एक एक को छू लेंगे। मैं यीशु मसीह के नाम में भविष्यवाणी करता हूँ। वो हालेलुया। आप पवित्र आत्मा के बड़े अभिषेक को यहाँ से लेकर जा रहे हैं, पवित्र आत्मा के बड़े सामर्थ को यहाँ से लेकर जा रहे हैं। मैं यीशु मसीह के नाम में यहोवा के घर से बाग के ऊपर आशीर्वाद, स्वर्ग आशीषों को मैं रिलीज करता हूँ। यस, बाद से आपकी प्रार्थनाओं का दायरा बढ़ रहा है कलीसिया, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बाद से आपके अंदर में पवित्र आत्मा के वरदानों का कार्य करने का दायरा बढ़ रहा है, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आज से आप और ज्यादा विजय को पाए, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। वो आपके नाम भराए को यीशु मसीह पूर्ण कर रहे हैं। बाप के विलाप को नृत्य में बदल दिया। अब आनंद के गीत गाएंगे, जय के गीत गाएंगे, बाप की आत्मा आनंद की गीत गाएंगे, जय के गीत गाएंगे। अब आप हर दिन उसकी आराधना में बढ़ेंगे, अब हर दिन पवित्र आत्मा की संगति में बढ़ेंगे, और हर दिन यीशु मसीह के नाम में जय में पढ़ेंगे। मेरा कमरा बहुत जल्द छोटा हो जाएगा, यीशु मसीह के नाम में। आप भवन में लोग नहीं समाएंगे, यीशु मसीह के नाम में। हमारे हमारे उठाकर फिर बड़ी जगह में ले जाए, यीशु मसीह के नाम में। मैं घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम, इस भवन के ग्राउंड फ्लोर में जो कमरा बन रहा है वो एक गैरेज ही रहेगा, कोई दुकान नहीं, कोई रेंट से इस भवन के किसी भी हिस्से को नहीं ले पाएगा। इस भवन का हर एक दौर यहोवा की महिमा के लिए इस्तेमाल होगा, कलीसिया की भलाई के लिए इस्तेमाल होगा, और यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूं। आमीन। बहुत धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद।
इस पूरी कलीसिया को हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में हम ढांपते हैं। हमारे परिवार के हर एक सदस्य को हम यीशु मसीह के लहू में हम ढांपते हैं। जब वापस जाएगी कलीसिया, परमेश्वर के स्वर्गदूत कर इनके संग रहेंगे, इनकी देखभाल करेंगे और इनकी रक्षा करेंगे। हम आज की सभा के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आदर महिमा प्रशंसा बाप को देते हैं यीशु मसीह के नाम। आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सदा सर्वदा प्रभु यीशु मसीह के गुप्त आगमन तक बनी रहे। आमीन। Praise the Lord.